हम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से 4 दोस्त हमारे जो हैं वो 3 दोस्त जो हमारे हैं वो वीडियो कॉल पे है और उनको मैं लेके जा रहा हूँ आज गोरखा युद्ध स्थल पे। और वो लोग वीडियो कॉल पे हमारे साथ बने रहेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहोगे ब्लॉग में। हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे एक नंबर ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ अभी देहरादून में और देहरादून में मैं एक ऐसे स्थल पे आया हूँ जिसकी अपनी वीर गाथाओं की एक बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बेहतरीन सी जगह जहाँ पर कि हमारे देश के वीर वीरांगनाओं ने अपनी जान दी थी, शहीद हुए थे इस जगह पे। उस जगह पे मैं आया हुआ हूँ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के शहर से भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर घने से जंगलों में स्थित है वो जगह, जहाँ पे कि हमारे देश के 97 यानी कि 97 वीर वीरांगनाओं ने शहीद हुए थे, अपनी जान दी थी यहाँ पे। उस युद्ध स्थल पे मैं आज से आप लोगों को लेके आया हूँ, जहाँ पे चारों तरफ घना सा जंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और वो युद्ध स्थल मेरे सामने है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक, नाला पानी, देहरादून। वो 1814 की यह घटना है। यह खलंगा युद्ध स्थल गोरखाओं की युद्ध स्थल माना जाता है इसको, क्योंकि 1790 से लेके 1814 तक गोरखाओं का राज उत्तराखंड पे हुआ था। तो उस समय जब यहाँ पे गोरखाओं का राज था, उस समय अंग्रेज़ों के साथ गोरखाओं का युद्ध हुआ, तब इसी जगह पे वो युद्ध स्मारक बनाया गया, जहाँ पे कि उन्हें बहुत बुरे तरीके से उसके बाद में दफनाया गया। उसके बाद ये स्मारक यहाँ पे बना है। 1814 की ये युद्ध के बाद इस स्मारक को बनाया गया यहाँ पे। बताऊं, उस समय पे अंग्रेज़ों के पास पे बहुत ही बढ़िया हथियार हुआ करते थे, बंदूकें हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू गोरखा। तो उनके पास केवल खुखरियाँ हुआ करती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे युद्ध लड़ा। गोरखा के बारे में अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, गोरखा उसे कहा जाता है, अगर आदमी कोई कह रहा है कि उसे अगर मृत्यु से डर नहीं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो इसीलिए गोरखा को एक बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है। और यहाँ पर उन लोगों के युद्ध हुआ था उस समय पे, जब उनके पास केवल खुखरियाँ ही थी। तो उस स्मारक पे हम लोग हैं, उसको आप लोग को मैं दिखाता हूँ और उसके बारे में आगे की डिटेल्स आपको मैं देता हूँ। उसके बाद फिर दोबारा ये ज़्यादा सेना लेके आए और बढ़िया भाई, बढ़िया। ज़्यादा सेना लेके आए और उसके बाद फिर युद्ध लड़ा गया। फिर भी ये हरा नहीं पाए। इन्होंने क्या करा, 3 महीने इन्होंने ब्लॉकेज डाल दिया। ये इनको तो हरा नहीं पाए क्योंकि दोनों सेना बराबर थी। इन्होंने ब्लॉकेज डाली, इनका खाना पानी बंद कर दिया। अब जब इन्होंने ये सोचा अंग्रेज़ों ने कि खाना पानी बंद हो जाएगा तो फिर ये इनको नीचे आना ही पड़ेगा, बाहर बिल से भी निकलने पड़ेगा। तो तब भी ये बिल से बाहर निकले। ये किला था इनका, किला भेद के बाहर निकले, फिर भी ये बच के निकल गए और बहुत कत्लेआम होता था इस बात पे। तो ये इसकी कहानी है। फिर उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का ही शासन आ गया था उत्तराखंड पे भी। तब गोरखों को यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद से गोरखा रेजिमेंट भी इनकी संधि हुई थी, संगोली की संधि, तो जहाँ बोला गया कि ब्रिटिश। तो यहाँ सामने पे पूरी जानकारी लिखी गई है, बताई गया है कि किस तरह से उस समय पे जब अंग्रेज़ शासक यहाँ पर आए हुए थे इस जगह को कैप्चर करने के लिए, तो उनके पास 3,500 लोगों की सेना हुआ करती थी। और जो गोरखा सैनिक थे उनके पास केवल 500 से 600 लोग थे, जिसमें कि महिलाएं थे और बच्चे भी थे। उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर लड़ते रहे उनसे, और कई लोग उसमें से मारे गए। उसके बाद सिंगोली की संधि हुई, तब तो फिर बाद में फिर जो उत्तराखंड राज्य है वो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। और यहाँ पर ये भी लिखा है, एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सैनिक थे वो कितने बड़े 31 अधिकारी और अन्य रैंक के 750 लोग अन्य रैंक के मारे गए थे उस समय पे, यहाँ पर लिखा गया है। और ये वो स्मारक है सामने पे ही। अभी इस साइड से धूप है, उधर से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जो स्तंभ है यहाँ पर फिर अंग्रेज़ों ने ही ये बनाया, उन वीर गोरखा सैनिकों के लिए यहाँ पे स्मारक ये बनाया गया। और इसके टॉप पे ना आप लोग देख पाओगे खुखरी बनाई हुई है, क्योंकि अंग्रेज़ गोरखाओं से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने स्मारक बनाया। उसके साथ साथ ही जब ब्रिटिश यहाँ से गए ना, तो एक गोरखा रेजिमेंट अपने साथ में लेके गए, क्योंकि गोरखा तो आप लोग जानते ही हैं कि वो मृत्यु से डरते नहीं हैं। और एक नारा गोरखाओं का हमेशा बना रहता है, जय माँ काली आयो गोरखाली।
तो इस खालंगा युद्ध स्थल के आसपास बहुत बढ़िया सा वातावरण है। चारों तरफ बहुत अच्छे से पेड़ हैं, हरियाली बहुत अच्छी है, वातावरण बहुत शुद्ध है। परंतु वहाँ पर वो जो कूड़े वाली गाड़ी में लेके आया ना, छोटी सी गाड़ी, इसमें पूरी बोतलें भरी पड़ी हैं। इस अच्छे से प्रकृति का आनंद लेने लोग आते हैं केवल यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए। और बहुत सारे गंदगी आसपास में गिरी पड़ी है। लोग आते हैं घूमने के लिए, चिप्स फिर कुरकुरे खाते हैं और यहीं फेंक देते हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा ये जगह ऐसी ही बनी रहे हर साल के लिए, पर ऐसा बने रहना मुश्किल है। अगर आप लोग इस तरह से आएंगे, यहाँ पे इतनी गंदगी फैलाएंगे तो कैसे होगा मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप जहाँ पर भी आते हैं घूमने के लिए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए गंदगी को करना। इसमें पूरी बोतल है भाई, क्या क्या है इसके अंदर? भाई बियर है, बोतल है, कैन है। हाँ, कितने दिन में आते हो उठाने के लिए? 2 दिन में 4 दिन में आते हैं। 2 दिन 4 दिन में पूरा भर जाता है? कितना बिक जाता है ये? 10,000 रुपये में बिकते हैं। नहीं बोतल 10,000 बिकते हैं और ये प्लास्टिक बोतल 8 रुपये की वैसी बिकती है। परंतु ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हर 2-3 दिन में या 5 दिन में भी आता है ये आदमी। यहाँ पे इतनी गंदगी कराता है, इतने लोग यहाँ पीने के लिए आते हैं और ये पूरा भर जाता है। तो देख रहे हैं आप लोग कि कितने सारे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं केवल ड्रिंक करने और ये चीज़ों के लिए, और प्रकृति को पहुँचाते हैं नुकसान, जो आप लोग नीचे को देख ही रहे हैं। तो जब हम कालंगा युद्ध स्मारक की ओर को जाते हैं तो रास्ते पे हमें एक देवी माँ का मंदिर मिलता है, जो चंद्राणी देवी मंदिर है। यहाँ पे बीच जंगलों के बीच में एकदम वन देवी की तरह बसी हुई हैं। और चारों तरफ ना इस तरह से पेड़ों को वाइट और रेड कलर में पेंट किया हुआ है, जो बहुत प्यारा सा दिख रहा है।